जामिया मिलिया इस्लामिया में सोशल वर्क विभाग के एक प्रोफेसर विजेंद्र बालाजी को सस्पेंड किया गया है। मामला यह बताया गया है कि बीएसडब्ल्यू फर्स्ट सेमेस्टर के एक पेपर में पूछे गए एक प्रश्न ने विवाद खड़ा कर दिया है। विषय था सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, वही विषय जो सामाजिक यथार्थ को पढ़ाने समझाने के लिए बनाया गया है। प्रश्न था डिस्कस द एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। यह प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ आरएसएस और बीजेपी समर्थक अकाउंट्स द्वारा डिविजिव बताकर वायरल किया गया। देखते देखते विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी किया, प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया और एफआईआर दर्ज होने की बात भी सामने आई है। आपको यहाँ पर रुककर सोचना पड़ेगा, क्या यह सवाल सिलेबस के बाहर का था, अपने मन से दिया गया था? तो इसका जवाब है कि नहीं, सवाल सिलेबस से ही था। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड सिलेबस में एक सब यूनिट स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, दर्ज है एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन, एससी एसटीज एंड माइनॉरिटीज। यह कोई एक व्यक्ति की मनमानी या निर्णय नहीं है, बल्कि विभागीय समिति द्वारा स्वीकृत सिलेबस है, कमिटी अप्रूव्ड सिलेबस अंग्रेजी में। इसमें माइनॉरिटीज का उल्लेख है और भारत के सामाजिक यथार्थ में माइनॉरिटी कोई एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी नहीं है, बल्कि ठोस सामाजिक समूह है जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं। अगर कोई यह कहे कि माइनॉरिटीज पर प्रश्न पूछना ठीक है, लेकिन मुस्लिम शब्द आते ही समस्या हो जाती है, तो समस्या शब्द में नहीं है, समस्या उस सोच में है। यह भी तथ्य है कि इसी विषय के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे जाएं तो एससीज, विमेन्स, दलित, माइनॉरिटीज पर प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न में। तब ना कोई एफआईआर हुई, न सस्पेंशन, और तब किसी को भी टैक्स पेयर मनी याद नहीं आया। लेकिन इस बार जैसे ही मुसलमान शब्द का उपयोग हुआ तो फिर सबको टैक्स पेयर का मनी याद आ गया, डिविजिव पॉलिसी नजर आने लगी। यानी सवाल ये नहीं है कि प्रश्न एकेडमिक है या नहीं, सवाल ये है कि प्रश्न किस पर किया जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट इस पूरे घटनाक्रम का विवरण देती है, कैसे सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की। यह भी उल्लेख है कि प्रोफेसर ने वही पढ़ाया है और वही पूछा जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में शामिल था। अब आप महान भोली भाली जनता सोचिए, अगर सोशल वर्क जैसा विषय जिसका काम ही सामाजिक अन्याय, हिंसा, भेदभाव, असमानता पर बात करना है, अगर वह भी ऑफ लिमिट्स बना दिया जाए तो पढ़ाया क्या जाएगा? केवल वही जो सत्ता को असहज ना करे। गौर करने वाली बात यह भी है कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम्स कोई भावनात्मक नारा नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड सोशल रियलिटी है, जिस पर एनसीआरबी का डाटा, कोर्ट केसेस, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इन पर बात करना प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक सच्चाई है जो समाज में स्थित है, मौजूद है। राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का काम डन। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला डन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला डन। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डन। और ये सिर्फ सैंपल है। और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि The actual action begins here. लेकिन इस बार जैसे ही प्रश्न में मुस्लिम आया, मुस्लिम शब्द आया, एक भीड़ सक्रिय हो गई। भीड़ का तर्क है कि यह देश तो सबका है, फिर मुसलमानों का अलग क्यों, मुसलमानों पर अलग से प्रश्न क्यों आ रहे हैं? भीड़ ने यह भी कहा कि यह अपीजमेंट है। भीड़ का यह भी कहना है कि ऐसे प्रश्न से टैक्स पेयर्स का मनी जाया हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। पर यह भीड़ तब चुप थी जब सवाल विमेन या दलित पर था, अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स पर था। तो क्या विमेन और दलित के सवाल पर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा था? या समस्या बस यह है कि मुसलमानों पर बात करना अब राजनीतिक अपराध बना दिया गया है, बन चुका है। जामिया कोई नया निशाना नहीं है। जामिया, एएमयू, जेएनयू ये विश्वविद्यालय हमेशा से ही सत्ता को असहज करते आए हैं। यहाँ से सवाल उठते हैं आंकड़ों से, तर्क से, इतिहास से, और शायद यही सबसे बड़ा अपराध है। जामिया के एक छात्र से बातचीत करते हुए यह भी सामने आया कि प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर भीतर असंतोष है। यह एक छात्र के स्टेटमेंट के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। कुछ हालिया नियुक्तियों में मिनिमम क्वालिफिकेशन के बावजूद कुछ लोगों को प्रोफेसर बनाया गया, जबकि उसी विभाग और सेंटर से पीएचडी कर चुके, वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस रखने वाले गेस्ट फैकल्टी को नजरअंदाज किया गया। उदाहरण के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी का नाम लिया उस छात्र ने। सेकेंड ईयर पीएचडी स्कॉलर हैं। उनके सुपरवाइजर मेहताब आलम रिजवी हैं, जो कि रजिस्ट्रार भी हैं अभी इस वक्त जामिया के। दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि वे सत्ता के करीबी हैं, भाजपा से वैचारिक निकटता है।
आरोप यह भी है कि न्यूनतम योग्यता पर प्रोफेसर बने, जबकि वर्षों के अनुभवी और पीएचडी रखने वाले कई गेस्ट फैकल्टी को नजरअंदाज किया गया। जामिया के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को लेकर भी कैंपस में यह चर्चा है कि उनकी वैचारिक झुकाव बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के करीब मानी जाती है। इनमें से तो कई लोग एबीवीपी से जुड़े भी रहे हैं, आरएसएस से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद भी है। ये कोई परसेप्शन या ओपिनियन नहीं है, ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सटीक बात है। इसकी डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हैं। अब जरा आप उस चमक धमक को देखिए जो रैंकिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखती है, लेकिन फी हाइक की खबरें बताती हैं कि 2025-26 के लिए कई कोर्सेज में फीस 41% तक बढ़ाई गई हैं। यह खबर बताती है कि शिक्षा धीरे धीरे एक्सेस से प्रिविलेज की ओर बढ़ रही है। मकतूब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएचडी एडमिशन में मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा के नियमों का पालन नहीं हुआ है। यह एक गंभीर आरोप है और इन पर ट्रांसपेरेंट जवाब की उम्मीद रखी जाती है, जरूरत है। एक तरफ कहा जाता है कि जामिया देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, दूसरी तरफ फीस बढ़ती है, फेलोशिप जैसे मैन ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद होती है, एडमिशन पर सवाल उठते हैं और सवाल पूछने वाले पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये कौन सी तरक्की है? क्या यही चमक धमक सिर्फ डांस, गाने, इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित है, या फिर रियल टर्म में भी कोई तरक्की हो रही है? कैंपस में प्रोटेस्ट के लिए एक डेजिग्नेटेड कॉर्नर दिया गया है, इतना दूर कि छुट्टियों में वहां चिड़ियां भी कभी कभी जाती हैं, और वहीं कैंपस के करीब में आरएसएस परेड की इजाजत दी जाती है। ये लॉयल्टी किसको दिखाने के लिए है? आप जानते हैं किसको दिखाने के लिए है, पूरा देश जानता है, कैंपस भी जानता है। यह सब अलग अलग घटनाएं एक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। सेफ्रनाइजेशन ऑफ कैंपस का पैटर्न, यानी कैंपस का संघीकरण। डीयू में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एकेडमिक बॉडीज ने चेताया भी था, लेकिन चेतावनी को अक्सर एंटी नेशनल कहकर खारिज कर दिया जाता है। ये इस देश का नया नॉर्मल बन चुका है। 80% ऐसे टीचर्स निकाले गए। हंसराज कॉलेज जो एक टॉप कॉलेज माना जाता है, वो पूरी तरह से अब गिर गया है उसकी गुणवत्ता। और आईपी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ये हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का निकाल दिया गया। इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज्यादातर लोग निकाल दिए गए, हिस्ट्री में आधे निकाल दिए गए। रामजस कॉलेज जो टॉप कॉलेज होता था, वहां पे 80 से 90% लोग निकाल दिए गए। फिजिक्स में ज्यादातर लोग निकाल दिए गए। मैथ्स पूरा साफ कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? और जो लोग लगाए गए उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ाना चाहते, ना पेपर सेट करना चाहते, ना इन्विजिलेशन करना चाहते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी को रातों रात आपने बर्बाद कर दिया, खंडर कर दिया है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि कौन पढ़ाएगा को लेके। आज भारत में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों के लिए हालात पर सवाल उठाना विभाजनकारी बना दिया जाता है, कह दिया जाता है। लेकिन सवाल ना उठाना क्या समाधान है? अगर हिंसा के वीडियो सामने हो, कोर्ट रिकॉर्ड्स हो, डाटा हो, तो सोशल वर्क का छात्र उन्हें कैसे इग्नोर करे? संस्थाएं देश की तरक्की के लिए बनती हैं। जामिया, जेएनयू, एएमयू ने हमेशा से इस बात को साबित किया है, तरक्की में सहयोग किया है। लेकिन जब यहाँ से उठने वाले सवाल सत्ता को असहज करते हैं, तब जवाब में सिस्टमेटिक रिप्रेशन दिखाई जाती है, दमन का रवैया इख्तियार किया जाता है। प्रोफेसर वीरेंद्र का सस्पेंशन कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट तो नहीं है। यह एक संदेश है कि अगर सवाल पूछेगा कोई तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या विश्वविद्यालय डर के साथ चलेंगे या फिर उसी ज्ञान के माहौल के साथ जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है? आज हर जिम्मेदार नागरिक का यह अधिकार है और कर्तव्य भी है कि वह यूनिवर्सिटीज की गरिमा को याद करें, उनकी सेवा को याद करें और प्रशासन से सवाल पूछें। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय चुप हो गए तो फिर बोलने के लिए बचेगा कौन और बचेगा क्या? जाते जाते एक और बात, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हैं और फाउंडेशन डे और तालीमी मेला के नाम पर लगे आर्केस्ट्रा में आपने डांस नहीं किया, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे मुताबिक। इसलिए पढ़ाई करिए, सवाल उठाइए, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।